अब एग्जाम के लिए बच्चे रिवाइज कैसे करें? पहली बात, मेजर बच्चा पूरे 100% पे फोकस करके चले या 70-75%? एक 1.5 महीने बच्चा क्या गलतियां ना करे? सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने को चीज़ों को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है। हेलो बच्चों, सिलेबस आपका लगभग खत्म हो चुका है, एग्जाम बहुत पास है, तो सर अब एग्जाम के लिए बच्चे रिवाइज कैसे करें? पहली बात। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी क्या होता है ना, जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है अपने को वो स्ट्रेस, एंग्जायटी वगैरह ऐसे होने लगती है कि यार अपन एग्ज़ाम के लिए क्या करें, क्या नहीं करें। तो अपन सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने को चीज़ों को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है। बिल्कुल। कि अपन क्या करें कि जो पुराने चैप्टर्स अपने हो गए हैं, उनके साथ-साथ में रिवीजन भी प्लान करें और करंट चल रहा है उनको भी अपन अच्छा करें। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट की जो चैप्टर्स हो गए उनका रिवीजन कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो रिवीजन में अपन क्या करें कि सबसे पहले तो अपन थ्योरी रिवाइज करें, उसके साथ-साथ अपन प्रैक्टिस भी साथ-साथ करते रहें। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थ्योरी में अपन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डूब जाएँ या बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँ। अपन बस क्या है कि उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसके फॉर्मूलाज़ वगैरह एक बार देख लें अपन, और जो थ्योरेटिकल चीज़ है जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, उनका अपन थ्योरी भी थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज करें। अच्छा सर, जैसे कुछ बच्चे मान लो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, हुँ। है ना? तो उसके लिए क्या करें? वो पढ़े तो मुझे लगता है अभी जे अगर अपने को लग रहा है कि अपनी बाकी चैप्टर्स थोड़े ठीक-ठाक है और वो चैप्टर ऐसा है कि मेंस के हिसाब से वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम छोड़ने की बजाय उसका कम से कम जो बेसिक पार्ट है, वो तो कम से कम कर ले कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेजर बच्चा पूरे 100% पे फोकस करके चले या 70-75%? कम से कम 70-80% पे तो चले। कैसे होना चाहिए? तो और जिसका 70-80% उसको लग रहा है कि यार हो रहा है, उसको कम से कम 100% पे जाना चाहिए। और चैप्टर्स पे जैसे मान लेते हैं कोई चैप्टर ऐसा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उससे कम से कम बेसिक चीज़ तो अपन कर लें। बिल्कुल। कि भाई आसान सवाल आए तो कर लेंगे। जैसे जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं कि रोटेशन में एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद होगा, हाँ, बस एग्ज़ैक्ट। कि टफ चैप्टर आगे छोड़ दो वो कर लो। बस। तो ऐसे ही अपन कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पे ध्यान दें। और दूसरी बात अब है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। क्वेश्चन क्योंकि एट द एंड आने तो न्यूमेरिकल्स ही है। क्वेश्चन की वजह से इसका सर ऐसा हमारे हिसाब से अभी एग्जाम से जस्ट पहले एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। कोई नई चीज़ करनी है। जब ईवाईक्यू सॉल्व करें और जो उनके कंसर्न टेस्ट सीरीज है बस उसको ही फॉलो करें, बाकी मेरे हिसाब से सर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। जी, अपन और मैं तो बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया ये जो चीज़ अपन ने सवाल करे हैं साल भर में, उन्हीं सवाल में अपन ने कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, तो वही क्वेश्चंस एक बार वापस से करें। क्योंकि अपन ने कर तो बहुत सारी चीज़ें रखी है, लेकिन एग्ज़ाम में अपन कितना कैरी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अपन क्या करें, जो क्वेश्चंस अपने को ऑलरेडी अपने दिमाग में हैं या ऑलरेडी हम लोगों ने जिनकी प्रैक्टिस कर रखी है, उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार वापस से अच्छे से गो थ्रू करें। और उसमें से अगर मान लेते हैं कोई चैप्टर्स ऐसा लग रहा है कि अपने को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए आप थोड़ा-सा पीवाईक्यूज़ की तरफ और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में चले जाएँ, या फिर आप कुछ मॉड्यूल क्वेश्चंस लगा लें, तो ऐसा कर सकते हैं अपन। और अभी एक 1.5 महीने बच्चा क्या गलतियां ना करे? सबसे बड़ी बात तो इम्पोर्टेंट, अपन टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करें। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि अभी अपन ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार अपना पढ़ने का मन नहीं ये है। ऐसा होता है सर, कभी कभी बच्चे आते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे दोस्त ने भेजा है। नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शन तो एकदम खत्म लास्ट होने में चाहिए। लास्ट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने को किसी से कोई मतलब नहीं, दोस्त क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को एकदम 100% खुद पे कॉन्फिडेंट रहिए, फोकस्ड रहिए, और अपन उन्हीं चीज़ों पे, एकदम रिलायबल चीज़ों पे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है या पहले से जो चीज़ें अपने पास है उन्हीं पे फोकस करें। बेमतलब इधर-उधर की चीज़ों में भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपन 1000 जगह हाथ पैर मारेंगे, 1000 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बेमतलब उसमें से नो डाउट ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने से नहीं बनेंगे। तो बेमतलब अपन कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। एग्ज़ैक्टली। तो अपन इधर-उधर बेमतलब हाथ पैर मारने का मतलब नहीं है। और एट द एंड आपके कॉन्सेप्ट सही है और आपने ठीक-ठाक प्रैक्टिस कर रखी है, तो कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी आपको उसमें परेशान होने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अपन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर जी, दिया है। जी। और सर सबसे इम्पोर्टेंट, आप टाइम वेस्ट नहीं करें बस। बिल्कुल। आप अगर सुबह से शाम तक अपने टाइम को मैनेज करके अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डेढ़ 2 महीने भी सर जेईई मेंस के हिसाब से इनफ टाइम है, अपन हाँ, अच्छे से कर सकते हैं, बहुत और अच्छा एक कर तो सकते आप अभी से एग्जाम तक वो सुबह का और शाम का एक 3-3 घंटे का स्लॉट में पढ़ जाए की आदत लगा लिया। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होगा आपके बॉडी का, वो सेट हो जाएगा। आपने बिल्कुल सोना बंद कर हुँ। दीजिए, और वैसे भी सर्दियों का टाइम है, आप रात में सोइए, एक बार में सोइए, अच्छे से सोइए, लेकिन दिन में बिल्कुल अपने को सोने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास करने के बाद घर जाके आराम से खाना-वाना खा के तुरंत पढ़ने बैठिए, सबसे बढ़िया यही है। क्योंकि अभी सोने की हैबिट बनाओगे आप, तो वो बॉडी जो है उससे रूटीन में आ जाएगी, रूटीन में दिक्कत हो जाएगी। सबसे बढ़िया यही है। चलिए। और बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, आप सब लोगों को पता है, क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते ही हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।